नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, यह उस नैरेटिव पर चोट है जो पिछले कई महीनों से देश को सुनाया जा रहा था। शराब नीति, घोटाला, मास्टरमाइंड, करोड़ों का खेल और फिर अचानक राउस एवेन्यू कोर्ट कहती है ठोस सबूत नहीं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत क्यों मिली है, सवाल ये है कि अब तक जो कहानी गढ़ी गई थी उसका क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का ये फैसला बिहार की राजनीति में क्या आग लगाएगा। क्या सच में कहानी गढ़ी गई थी जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, या फिर वाकई ये कहीं ना कहीं आरोपी है। और असली सवाल क्या है, क्या यह सच में वेंडेटा केस था जैसा कि मनोज झा कह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक कानूनी पड़ाव है जैसा कि बीजेपी का संकेत है। और सबसे अहम, क्या इस फैसले से बिहार में आरजेडी को नई राजनीतिक ऑक्सीजन मिल गई है, क्योंकि राजनीति में अदालत का फैसला सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होता, वह चुनावी हथियार भी बन जाता है। केजरीवाल को राहत पर सियासत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस केस में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, दोनों को बरी कर दिया गया। बस यही से बयानबाजी की बाढ़ आ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले सारे वेंडेटा केस का यही हाल होगा और ये मेरिट बेस्ड केस नहीं थे। मतलब साफ संदेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, ये संदेश पटना के लिए भी था। और फिर आते हैं तेजस्वी यादव पर कि वो सियासत क्यों कर रहे हैं, उनको क्या लाभ है, वो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों खुश है। वे कहते हैं कि विपक्ष पर राजनीतिक प्रतिशोध में मुकदमे किए जाते हैं, संस्था का दुरुपयोग होता है और अब अदालत ने सच दिखा दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराया जाए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवा ले। अब जरा रुकिए, सोचिए, दिल्ली के फैसले से बिहार के नेता चुनाव की मांग क्यों कर रहे हैं, उनको क्या लाभ, तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या लाभ दिल्ली के इलेक्शन से। केजरीवाल की राहत से बिहार में सियासत। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल पर अभी भी तलवार लटक रहे हैं। संजय जायसवाल कहते हैं कि जनता जानती है कि एक्साइज घोटाले के जनक कौन थे, गवाही अभी बाकी है, मामला खत्म नहीं हुआ। यानी कि संदेश साफ है कि मामला अभी भी बाकी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थोड़े संतुलित अंदाज में कहते हैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान होना चाहिए। यहाँ बीजेपी दो ट्रैक पर चल रही है। एक तरफ वो कह रही है कि लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ वो अदालत का सम्मान भी दिखा रही है। राजनीति में इसे कहते हैं नैरेटिव को पूरी तरह से हाथ से न जाने देना। केजरीवाल से रासत क्यों खुश, यह कहानी दिलचस्प हो जाती है। आरजेडी लंबे समय से कहती रही है कि उनके साथ नेताओं पर केस राजनीतिक है, चाहे आईआरसीटीसी मामला हो, चाहे जमीन के बदले नौकरी का केस हो। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार हमेशा यही लाइन लेता रहा है कि उन्हें टारगेट किया गया। अब केजरीवाल की राहत उनके लिए मिसाल बन गई है। संदेश साफ है कि देखिए, बड़े बड़े केस टिक नहीं रहे हैं, हम भी बचेंगे। वही दूसरी ओर सीबीआई के हाई कोर्ट पहुंचते ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बाकी है। पार्टी का कहना है कि निचली अदालत से मिली राहत को क्लीन चिट बताना जनता को गुमराह करना है और असली सच्चाई अब उच्च न्यायालय में सामने आएगी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तीखे अंदाज में कहा कि यह मामला तकनीकी आधार पर राहत का हो सकता है, लेकिन इससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता जानती है कि आबकारी नीति किसके नेतृत्व में लाई गई और उसके कार्यकाल में लागू किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी नीति ही चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के इरादे से बनाई गई थी और अब जब जांच एजेंसियां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है तो सच्चाई की अगली परत जरूर खुलेगी। बीजेपी का रुख साफ है, यह कानूनी प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव है, अंत नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक जांच पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तब तक खुद को निर्दोष घोषित करना जल्दीबाजी है। उनका आरोप है कि जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है, जबकि मामला नीति निर्माण और कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा है। बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी थी, तो फिर नीति वापस क्यों ली गई, जांच क्यों बैठी।
एजेंसियों को कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? पार्टी नेताओं का तर्क है कि सवालों से भागने के बजाय उनका जवाब देना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि खुद को पीड़ित दिखाने की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बीजेपी का आरोप है कि पहले नीति बनाई गई, फिर विवाद बढ़ा, फिर यू टर्न लिया गया और अब अदालत की प्रक्रिया को राजनीतिक बयानबाजी में बदला जा रहा है। पार्टी का कहना है कि नैरेटिव बनाने से कानूनी सच्चाई नहीं बदलती है। बीजेपी के अनुसार हाई कोर्ट में अपील यह दिखाती है कि एजेंसियां अपने पक्ष को मजबूत मानती है और वे कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को वेंडेटा बताना संस्थाओं का अपमान है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी इस पूरे प्रकरण को पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर देख रही है। उनका कहना है कि अदालत का अंतिम फैसला ही निर्णायक होगा और तब तक राजनीतिक बयानबाजी से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। इतिहास में राजनीतिक साख डुबोई है। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े आरोप लगे, मीडिया ट्रायल चला, फिर सालों बाद अदालतों ने राहत दी, लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होता है, बेस खिसक चुका होता है, पैरों तले जमीन खिसक चुका होता है। आरजेडी इसी इतिहास की ओर इशारा कर रही है। वो कह रही है कि देखिए, पहले बदनाम करो और फिर सालों केस चलाओ और आखिर में कुछ साबित नहीं होता। बीजेपी कहती है कि कानून अपना काम करता है, हर एक केस अलग है, सबको एक ही तराजू में मत तौलिए। अगर विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने में सफल हो गया कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, तो बिहार में आरजेडी को सीधा फायदा मिल सकता है, जो लगभग सपने जैसा है, कल्पना है। आरजेडी अभी बसते हुए तो नजर नहीं आ रही है और अगर लाभ मिलेगा भी तो खासकर युवाओं और उन वोटरों के बीच जो सिस्टम बनाम विपक्ष की कहानी से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये दिखा रही है कि सीबीआई हाईकोर्ट जा रही है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वह कह रही है कि देखिए, क्लीन चिट नहीं है, सिर्फ तकनीकी राहत है। इस जंग में जेडीयू कहां खड़े? जेडीयू फिलहाल सीधा टकराव नहीं ले रही है, उसका स्टैंड ज्यादा संस्थागत है, बैलेंस्ड है, अदालत का सम्मान वाला है। यह रणनीति इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बिहार की राजनीति में गठबंधन समीकरण नाजुक है। खुलकर किसी एक चरम पर जाना जोखिम भरा हो सकता है। जेडीयू संतुलन का खेल खेल रही है, बीजेपी आक्रामकता का खेल खेल रही है और आरजेडी भावनात्मक नैरेटिव का खेल खेल रही है। कांग्रेस कह रही है कि यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, चुनावी बहस का ईंधन है। कांग्रेस तो सीधा आरोप लगा रही है कि आप और बीजेपी मिल करके चुनाव को इफेक्ट करना चाहते हैं। आरजेडी इसे सत्य की जीत बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अभी लड़ाई बाकी है। जेडीयू बैलेंस भाषा बोलेगी, लेकिन असली लड़ाई जनता के दिमाग में हो रही है। क्या लोग इसे राजनीतिक साजिश मानेंगे या फिर कहेंगे कि कानून की प्रक्रिया लंबी है, जल्दीबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और गठबंधन की गणित पर ज्यादा चलती है, लेकिन यह फैसला आरजेडी को एक नैतिक हथियार दे रहा है। अब जब भी उन पर केस की बात होगी, वो कहेंगे जैसे केजरीवाल के केस गिरे हैं वैसे हमारे भी गिरेंगे। चौतरफा घिरे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 मामले में जांच एजेंसियों ने मुख्य रूप से नीति निर्माण में कथित अनियमितताओं और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे। ये मामला राजनीतिक रूप से बेहद विवादित रहा। आरोप क्या क्या रहे ये भी समझिए। सबसे बड़ा आरोप ये था कि नई आबकारी नीति जानबूझकर इस तरह तैयार की गई जिससे कि कुछ निजी कंपनियों और लाइसेंस धारकों को फायदा मिले। जांच एजेंसियों का दावा था कि लाइसेंस फीस में छूट, जोन आवंटन और कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और निजी खिलाड़ियों को लाभ मिला। दूसरा आरोप यह था कि रिश्वत से दूसरा आरोप जुड़ा हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का कहना था कि कुछ कारोबारियों ने नीति में बदलाव के बदले कथित रूप से पैसा दिया। जांच एजेंसियों ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जोड़ा और कहा कि अवैध धन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों में धड़ल्ले से हुआ है। तीसरा आरोप कैबिनेट प्रक्रिया और फाइल मूवमेंट को लेकर के था। एजेंसियों का दावा था कि कुछ निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से अलग लिए गए और उपराज्यपाल की आपत्तियों के बावजूद नीति लागू की गई। यह भी कहा गया कि नीति लागू होने के बाद शिकायतें बढ़ी और बाद में सरकार ने खुद ही इसे वापस ले लिया। चौथा आरोप यह भी था कि साउथ ग्रुप नाम से जुड़े कुछ व्यापारिक समूहों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का कहना था कि लाइसेंस आवंटन में पक्षपात हुआ। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना रहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है।
और ये विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने की कार्रवाई है। हाल ही में अदालत ने उन्हें राहत तो दे दी है, लेकिन एजेंसियां उच्च न्यायालय में चुनौती दे चुकी है। सीबीआई ने दरवाजा खटखटा लिया है और इसीलिए मामला अभी कानूनी रूप से पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन पर तलवार अभी भी लटक रहा है, उन्हें पूरी तरीके से राहत नहीं मिला है। अंतिम फैसला अदालतों में लंबित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। डिफेंसिव से आक्रामक की नीति, आखिर में बस इतना ही कहेंगे। क्या ये सिर्फ राहत है या नैरेटिव की जंग? क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, यह पटना की राजनीति का नया अध्याय भी है। ये सिर्फ राहत नहीं, ये संदेश है सवाल पूछना गुनाह नहीं है, संस्थाओं पर भरोसा जरूरी है, लेकिन राजनीति में हर फैसला चुनावी हथियार भी बनता है। अब देखना यह है कि केजरीवाल आगे क्या कुछ बुनने वाले हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।